आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श वाग्गर। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस एपिसोड में, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। कोशिश कीजिए ये वीडियो जितने ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट जब भी हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो भी कंटेंट हमने आपसे शेयर किया हो वो आप उसे इमीडिएटली देख सकते हैं और अपना व्यू या कमेंट हमें उस समय शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जनादेश आ गया, उसी मुताबिक सरकार का गठन भी हो रहा, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माननीय श्री जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने अपना रेजिग्नेशन भी कल सबमिट करा दिया था राष्ट्रपति जी को। और दोस्तों, उसके साथ ही नई सरकार बनने का जो एक रास्ता है वो भी प्रशस्त हो गया है, क्योंकि कल एनडीए की सभी सांसदों की मीटिंग हुई। उनके जो डिफरेंट एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने मिलजुल के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को द्वारा अपना एनडीए का नेता चुना है। तो ये साफ हो गया कि जो 18वीं लोकसभा बैठेगी और हमारे जो सरकार का गठन होगा उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, और वो अपना थर्ड जो टेन्योर है वो शुरू करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, चलो सरकार बनेगी, बट मुझे लगता है कि अब हमें इंट्रोस्पेक्ट जहाँ हमें विश्लेषण करना चाहिए कि हार क्यों हुई है। देखिए, हार नहीं है बट एक्सपेक्टेशन से बहुत बिलो है बीजेपी, काफी रीजन है उसमें। आज मैं जिस चीज के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ वो है कि अयोध्या जो राम जन्मभूमि है, जो शायद पिछली सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का सबसे चुनावी इशू रहा है। उन्होंने उसे कानूनी लड़ाई भी लड़ी, और राम मंदिर का निर्माण भी वहाँ पे शुरू हुआ है पिछले इसी साल फरवरी में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई हमारे भगवान राम की। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हो रही है। फिर हारी क्यों, बीजेपी क्यों हारी यहाँ पे? तो इसी के बारे में मैं अपना जो एक व्यू पॉइंट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि इसका क्या रीजन हो सकता है। तो दोस्तों, जो रीजन है अयोध्या का हारने का बीजेपी के लिए, वो तो सबसे पहला जो लगा है कि जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने अपना जो अखिलेश यादव का फार्मूला था पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन्होंने इस फार्मूले काम किया है। और ग्राउंड पे काम करते हुए जो कैंडिडेट अपना वहां पे सिलेक्ट किया था वो थे अवधेश प्रसाद। मूलतः वो एक शेड्यूल कास्ट वर्ग से संबंधित है। समाजवादी पार्टी ने जनरल सीट होते हुए भी एक शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को वहां पे प्लेस किया। ये काफी इंपॉर्टेंट एक मैं कहता हूं कि मूव था समाजवादी पार्टी का। उसके साथ ही हम देखेंगे कि जो हमारे वहां पे एक काफी नारा चलता रहा है अयोध्या में, वो था कि ना मथुरा ना काशी, ना मथुरा ना काशी, अब की बार अवधेश पाशी। तो दोस्तों, इस नारे में जो जो बीजेपी का जो एनडीए का था कि इस बार 400 पार को दबा के रख दिया। दोस्तों, जो अवधेश पासी हैं उनका काफी डेप्थ और पॉलिटिकल कैरियर रहा है। वो 9 बार एमएलए जीते हैं और वो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं जब समाजवादी गवर्नमेंट थी वहां पे, और उन्हें हराया है बीजेपी के 2 बार के एमपी लालू सिंह जी को।
एंटी इनकम्बेंसी डेफिनेटली एक फैक्टर रहा होगा। जिस तरीके से मैंने कल भी अपने वीडियो में शेयर किया, आप देख सकते हैं कि बीजेपी के मैक्सिमम जो भी कैंडिडेट थे उनमें थोड़ा सा एरोगेंस, हाई हेडेडनेस आ गई थी, तो वो भी एक रीज़न रहा होगा एंटी इनकम्बेंसी एविडेंट है देखने में। मगर दोस्तों जो ये पहली बार हुआ है 1957 से कि फैजाबाद, जिसके अंदर ये अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उन्होंने किसी दलित को अपना सांसद बना के रिप्रेजेंटेटिव भेजा है संसद में 1957 के बाद। दोस्तों दलित कार्ड जो दलित उन्होंने गैम्बल खेला था एसपी के समाजवादी पार्टी ने, वो उनको पे ऑफ किया गया है बेटर वे में। इन्होंने नेगेट किया जो नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क या जो राज्य स्थापित करना या मंदिर का निर्माण करना, उसको भी डोमिनेट किया है और दलित कार्ड उनका प्ले किया है। उन्होंने कंसोलिडेट किया, समाजवादी पार्टी ने कंसोलिडेट किया वोटर्स को। जो डेवलपमेंट का जो एक वहाँ पे था जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई थी, जहाँ फिर डेवलपमेंट हो रही थी, उसको भी नेगेट किया, एड्रेस किया और लोगों को बताया। बट उससे सबसे बड़ा जो था कि उन्होंने लोकल रिजेंटमेंट को कैश किया है। अब लोकल रिजेंटमेंट क्यों? डेवलपमेंट तो हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बट ऐसा क्या है कि 5 जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी फैजाबाद की, उसमें से 4 में बीजेपी के जो 70 सीट्स में हैं उसमें हार का सामना करना पड़ा है। अब वो लोकल रीजंस क्या है, लोकल रिजेंटमेंट क्यों है, लोकल वोटर क्यों अगेंस्ट हो गया बीजेपी का, और 55,000 के मतों के अंदर से हराया समाजवादी कैंडिडेट जो थे अवधेश प्रसाद जी ने इनको लालू सिंह जी को। क्या था वो? लोकल रिजेंटमेंट। दोस्तों डेवलपमेंट हमेशा एक कॉस्ट कीमत लेके आती है, बट हमें ऐसे एड्रेस करना पड़ता है। वो ड्यूटी बनती है लोकल पॉलिटिशियंस की, लोकल लीडर्स की, लोकल संस्थाओं की, कि कैसे कैसे, क्योंकि सबको पता है कि जो अयोध्या का जब काफ़ी एक इतिहास रहा है कि वो इतने डेवलप सिटीज़ में नहीं जोड़ गए, जबकि वो हिंदुओं के लिए सबसे एक प्रतिष्ठित स्थान रहा है। अभी सडनली वहाँ पे ट्रांसफर, शायद उसको समझने में या उसके लिए जो कीमत देनी है उसके लिए ये मौका चाहिए था अभी थोड़ा सा लोगों को समझ। तो फिर रिजेंटमेंट क्या है सर? मैं आपसे शेयर कर रहा था। सबसे बड़ी पहली रिजेंटमेंट रियल इस्टेट जहाँ प्रॉपर्टीज के लैंड के रेट्स रॉकेट हाई हुए हैं, मगर लोकल वहाँ पे ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनकी कंप्लेन है कि हमें उतना मुआवजा नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से, और दिया भी जा रहा है, जो थोड़ा सा मिल भी आ रहा है वो भी काफ़ी लेट मिल रहा है। दूसरा है जो काफ़ी वहाँ पे होटलियर वहाँ पे, क्योंकि आप श्रद्धालु तो आएंगे मंदिर में, वो कहाँ ठहरेंगे, खाएंगे कहाँ? वो लोकल रेस्टोरेंट्स जो लोकल होटल्स हैं वहाँ पे सराय हैं, वहाँ पे ठहरेंगे। मगर लोकल जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी रिजेंटमेंट है कि जो गवर्नमेंट ने बैरिकेड्स, वीआईपी मूवमेंट्स, डाइवर्शन ऑफ द ट्रैफिक, फिर उसके बाद अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, ये सब चीज़ें ऐड कर रही थी चीज़ों में कि वहाँ पे, क्योंकि एक दिन में ही लाखों श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे हैं। वो इवन कई एक्स जो गवर्नर है बीजेपी रूल स्टेट के, वो विजिट कर रहे हैं, डेली वीआईपी मूवमेंट्स हो रही हैं। तो उसमें ये दिक्कत लोकल रेजिडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है वहाँ पे, जिसको शायद लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एड्रेस ही नहीं कर पा रही, जहाँ फिर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है भू माफियाज या जो बाकी वहाँ पे जो लैंड के लिए, रियल एस्टेट के लिए, वहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं। तो ये एक रिजेंटमेंट है। दूसरा यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो टिपिकल पॉइंट है, जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ पे सबसे बड़ी भूल बीजेपी से क्या हुई
एक तो ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, आई सब एक तो देश के प्रेसिडेंट भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और बीजेपी के गद्दावर नेता भी हैं। मगर दोस्तों क्या सेलिब्रिटीज को बुलाना, वीआईपी को बुलाना उस समय, और जबकि लोकल जिन्होंने स्ट्रगल की थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं, उनकी भी रिजाइनमेंट, उनको बुलाया ही नहीं गया, उनको बिल्कुल कट शॉर्ट कर दिया गया। मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जी का, उनकी तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उन्होंने राम मंदिर को जो इश्यूज को उन्होंने ही प्रोमिनेंस में लाया है, नहीं इनवाइट किया गया। तो ये शायद गलती रही है बीजेपी कहे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि जिन्होंने मूलभूत अपना कंट्रीब्यूशन किया था उनको दरकिनार किया गया। और शायद हिंदुस्तानी बहुत इमोशनल होते हैं और उन लोगों के साथ भी भारतीयों के इमोशन जुड़े होते हैं। चलो एनी हो, ये एक रहा है। और शायद यहाँ पे मुझे लगता है एक जो समन्वय ना बैठा गया आरएसएस में, ना बैठा गया लोकल जो सीएम थे हमारे योगी जी, और जो सेंट्रल जो बीजेपी की सेंट्रल बॉडी है, संस्था है, जिसमें उनके प्रेसिडेंट जो है वो नड्डा जी, उनमें कुछ समन्वय की कमी रही है। और जैसे कुछ मीडिया में हाँ भी रहा है कि कई कैंडिडेट्स को जो जोगी जी ने एडवाइस दिए थे, या उन्होंने कहा था कि उन कैंडिडेट्स को आप ऐड कीजिए, वो सेंट्रल जो पॉलिटिकल हेड या पॉलिटिकल पार्टीज में उसको नहीं माना गया। तो काफ़ी कुछ है। मैं मूलतः यही देखे जाएंगे कि अगर ये हार का कारण बीजेपी का यहाँ पे अयोध्या हारने का कारण है, वो मूलतः यही लगता है दो है। एक तो सबसे बड़ा एसपी जो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव का फार्मूला पीडीए और दलित कार्ड गैम्बल प्ले किया है। दूसरा जो स्थानीय इशू थे, लोकल रिजाइनमेंट्स की, लोकल उसको एड्रेस करने में बीजेपी के नेता या बीजेपी के पॉलिटिशियन या स्थानीय सरकार नाकाम रही। भारतीय डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है, भारतीय जनता एक समझदार और पढ़ी लिखी और अवेयर रहती है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि अयोध्या के नागरिक राम मंदिर के अगेंस्ट थे, ऐसा नहीं हो सकता। काफी मीडिया में चल रहा है, मीम्स बन रहे हैं, मैं उनको एड्रेस नहीं करता कि जितना राम मेरा है उतना उनका है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, वो जो दुख या पीड़ा या जिस कंडीशन में थे उसको शायद बीजेपी वाले या बीजेपी के नेता सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए हैं। और मैं वो स्थानीय अयोध्या वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट नीड्स सम कॉस्ट। थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी मत दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ी इवेंट है हमारे इस पृथ्वी पे और हमारे जो जनरेशन हम जी रहे हैं उसमें। तो कृपया करके इस थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही है उसके लिए आप बर्दाश्त कीजिए। हाँ, सरकार एक्टिव जितना वो आपका हक है और मैं आप लोगों के साथ हूँ, वो पूरा हक था आपका कि किस पार्टी को जिताना है। बट राम मंदिर जो अयोध्या सिटी आने वाले टाइम में ये कल्चरल और ट्रेडिशनल सेंटर ऑफ ग्लोबल सेंटर होगा, पूरी दुनिया के लोग आएंगे। तो हमारे लिए यही है, जो बाहर से लोग आते हैं, राम भक्त आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे, उनका हमने दिल खोल के आदर करना है, ऐसे सम्मान करना है और उनको जो जथा संभव हम सेवा कर सकते करना है। हाँ, रोजी रोटी कमाने का सबको हक है, होटलियर्स, रेस्टोरेंट्स, सराय सबको अपना हक है। बट देखिए कि हमारे लिए देश पहले है, धर्म है पहले और इंसानियत पहले है दोस्तों। हम इसको तीनों चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं कभी भी। और हमें सबको प्राउड है आप लोगों पे, अयोध्या वासियों पे, कि आपने जो निर्णय लिया, मैं सम्मान करता हूँ उस निर्णय का। गलतियां हुई हैं और मैं यही चाहता हूँ कि आई ओपनर भी है बीजेपी के लिए और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के लिए भी कि आने वाले टाइम में इन गलतियों में सुधारते हुए हमें अपने देश को, हमें अयोध्या को, राम मंदिर को, जो राम स्थल है उसको एक अच्छा धार्मिक केंद्र बनाना है और इसमें सबका सहयोग चाहिए। तो आज का विश्लेषण में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आत्मचिंतन की सख्त जरूरत है बीजेपी का, बीजेपी की हाईकमान को। उम्मीद करता हूँ वो करेंगे और वो हार भी चलती रहती है, फिर जीतेंगे। अयोध्या को एक राम मंदिर बनाना है, भारत को एक महान राष्ट्र बनाना है।
तो इजाज़त दीजिए, कल फिर मैं आपको नई टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।